हमारे पहले शिक्षा मंत्री बने मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। क्या लिखा? मौलाना। मौलवी थे वो। उन्होंने अपने बच्चे को लिए क्या किया, मुस्लिम बच्चों के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। कोई आधुनिक मदरसे नहीं बनाए, कुछ नहीं बनाए। वो भी कहीं ना कहीं ये चाहते हैं मुसलमान पढ़े ही ना, तुम्हें वोट देते रहें। जिस तरह तुम कहें जिंदाबाद कहें तो जिंदाबाद कहें, रात को दिन कहें तो रात को दिन कहें, और दिन को रात कहें तो रात को दिन को रात कहें। वो भी इसी चीज़ पर चल रहे हैं। योगी सरकार ने मदरसों को लेकर एक फैसला किया है। योगी सरकार का कहना है कि जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उन मदरसों का सर्वे किया जाना चाहिए और उसके बाद उन पर कार्यवाही की जानी चाहिए। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ खुर्शीद मलिक चिश्ती साहब हैं। चिश्ती जी, स्वागत है आपका। ये जो मदरसों के सर्वे की बात सरकार कर रही है, कैसे देखते हैं? पहले तो आपका धन्यवाद जी, आपके चैनल का धन्यवाद जी, मैं इसको दिल से लाइक करता हूँ। जी, जो हमारे योगी जी ने कहा है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है जी, कि सब मदरसों को शिक्षा एक समान होनी चाहिए, आधुनिकरण शिक्षा होनी चाहिए। जी, ये हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था। जी, उन्होंने कहा था एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश सरकार नहीं चल पाई इतनी, वो गिर गई, फिर दूसरी सरकारें आ गई। वो सपना तो चला, वो रिकॉर्ड बना, वो विभाग बना, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया, चलता रहा कछुए की चाल। लेकिन इसमें जो है तरक्की जब आई, जब 14 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने, और उन्होंने एक चीज़ कही कि एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ में कुरान देखना चाहता हूँ मैं मदरसों के बच्चों को। मुस्लिम बच्चों को चाहता हूँ एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप होना चाहिए। तो अब योगी जी ने कहा कि जो मदरसों के बच्चे हैं वो आधुनिक बने, उन पे इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, जीके, एसटीटी और उर्दू, अरबी सारे आने चाहिए। कोई बात नहीं। देखिए, धार्मिक शिक्षा अलग होती है, वो जीवन पद्धति है। जैसे हिंदू धर्म है, वो हिंदू धर्म कोई नहीं है, धर्म सनातन है, सबसे बड़ा धर्म है, प्राचीन काल का धर्म है। उसके बाद ईसाई धर्म है, ईसाई धर्म के बाद इस्लाम धर्म है। ऐसे ही धर्म इस्लाम है, मुसलमान कुछ नहीं है, जीवन पद्धति है। जैसे योगी जी ने ये कहा है, हर मदरसों को आधुनिकरण होना चाहिए, हर मदरसों की जांच होनी चाहिए। बिल्कुल मैं उनके साथ हूँ, उनको धन्यवाद करता हूँ और अपने लोगों को ये कहता हूँ, आप बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लीजिए, आधुनिकरण बनाइए मदरसों को। वो तो कह रहे हैं, आपके लोग तो कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ मदरसों को और मुसलमान को टारगेट कर दिया। योगी जी ने आरएसएस के स्कूलों की भी जांच होनी चाहिए। देखिए, गुरुकुल है, मैं आपको बताता हूँ, जो ये सवाल करता है मदरसे, मैं उस मदरसे की भाषा बताता हूँ। मदरसा उर्दू में कहा जाता है, उर्दू में, गुरुकुल संस्कृत में कहा जाता है, और विद्यालय हिंदी में कहा जाता है, और स्कूल इंग्लिश में कहा जाता है। लेकिन सब शिक्षा के मंदिर हैं, सब शिक्षा के मंदिर हैं। उसमें धार्मिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी जरूरी है, क्योंकि धार्मिक शिक्षा तो उसको धर्म चलाने के लिए, रोजे के लिए है, नमाज के लिए है, पूजा के लिए है, पद्धति के लिए है। लेकिन उसको जीवन यापन करने के लिए, पेट में रोटी डालने के लिए उसको नौकरी चाहिए, उसको रोजगार चाहिए। अगर वो पढ़ा लिखा होगा तो मैथ भी जानेगा, मैथ जानेगा तो वो व्यापार भी अच्छा करेगा, और जब व्यापार अच्छा करेगा तो वो बिल भी अच्छे काटेगा, और बिल भी अच्छे काटेगा तो उसे जीएसटी का भी पता होगा। तो पढ़ा लिखा तो पता होगा, क्या अरबी में या उसमें बता देगा। देखिए, हमारी जो प्राचीन काल की भाषा है, संस्कृत हमारी प्राचीन काल की भाषा है, वो सबको सीखना चाहिए, हिंदू मुसलमान को। हमारी प्राचीन काल की भाषा, हमारी प्राचीन काल की भाषा उर्दू है, अमीर खुसरो ने बनाई। उर्दू हमारी हिंदुस्तान की भाषा है, किसी भी देश की भाषा नहीं है, किसी पाकिस्तान की भाषा नहीं है या सऊदी अरब की भाषा है, हमारी हिंदुस्तान की भाषा है। पूरी वर्ल्ड में घूम के उर्दू को बनाया गया, अमीर खुसरो ने बनाया।
और पहले अंग्रेज़ों से पहले सब मदरसों में पढ़ते थे। क्या जब वैज्ञानिक नहीं थे? क्या जब नेता नहीं थे? क्या डॉक्टर नहीं थे? क्या हकीम नहीं थे? लेकिन वो वक्त कुछ और था, आज वक्त कुछ और है। आज वक्त आधुनिकीकरण है, आज आधुनिकीकरण वक्त है। इसमें कंप्यूटर ज़रूरी है। जब फ़ोन नहीं था, आज फ़ोन है। जब कंप्यूटर नहीं था, आज कंप्यूटर है। जब लैपटॉप नहीं था, आज लैपटॉप है। जब जो है ये मोबाइल नहीं होते थे, आज मोबाइल है हाथ हाथ में, बच्चे पे। तो इसीलिए बच्चे को इंग्लिश आनी चाहिए, मैथ आनी चाहिए, साइंस आनी चाहिए। मैं तो इन बड़े बड़े मदरसों को कहना चाहता हूँ, अपने बड़े बड़े उलमाए दीन को कहता हूँ और यूएसी दीन को कहता हूँ, तुम बारिस्टर हो, तुम भी विदेश में पढ़े, तुम्हारे बच्चे भी विदेशों में पढ़ रहे हैं। मैं तो जब कहूँगा जब इन मदरसों में आप भेजो, धार्मिक शिक्षा आप अपने बच्चों को दिलवाओ और केवल धार्मिक ही शिक्षा दिलवाओ, कोई आधुनिक शिक्षा मत दिलवाओ, उनको विदेश में मत भेजो। तुम अपने बच्चों को तो विदेश में भेजते हो पढ़ाने के लिए और हमारे बच्चों को अंधकार में ढकेलते हो, हैं? तो मुसलमानों को ये समझना चाहिए। अच्छा सर, कुछ मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा, आप एक अध्यापक भी हैं, प्रिंसिपल हैं, संस्थापक हैं, एक संस्था आप चला रहे हैं। क्या वाकई में जो मुस्लिम शिक्षा में पीछे रह गए, जो मुस्लिमों का प्रतिशत सबसे कम है आज के टाइम में देश के अंदर, तो क्या इसमें कहीं ना कहीं सरकार और मौलवी दोनों ही शामिल है? देखिए, जो पूर्व की सरकारें रही, हमारे सबसे पहले शिक्षा मंत्री कौन बने? मौलवियों पे भी कई आरोप हैं। हाँ, आपको मैं ही बता रहा हूँ। हमारे पहले शिक्षा मंत्री बने मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। क्या लिखा? मौलाना। मौलवी थे वो। उन्होंने अपने बच्चे को लिए क्या किया? मुस्लिम बच्चों के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। कोई आधुनिक मदरसे नहीं बनाए, कुछ नहीं बनाए। वो केवल किया तो माननीय प्रधानमंत्री पूर्व स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। वो कांग्रेस की सरकार थी। उस कांग्रेस की सरकार में जब तुम भारत सरकार के शिक्षा मंत्री हो और मौलाना हो, तुमने मदरसों में इंग्लिश, मैथ, साइंस, हाईटेक क्यों नहीं किया? नहीं किया क्योंकि वो चाहते थे अगर मुसलमान बच्चे पढ़ गए और ये आगे बढ़ गए तो हमसे सवाल करेंगे, हमारी नौकरी कहाँ है, हम काम क्या करें, हमारे उद्योग कहाँ हैं, हम उद्योग कहाँ लगाएं, हमें दीजिए। सरकार अपने सवाल से बचने के लिए उन शिक्षा मंत्रियों ने, उन सरकारों ने मुसलमानों को पढ़ाने से रोक दिया। कुछ हमारे बड़े मौलवी जो बड़े बड़े मदरसों के मालिक हैं, जो करोड़ों रुपए का चंदा आता है, अरबों रुपए का चंदा कौम देती है। कौम किस लिए देती है? कि हमारे बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। वो अपनी बेहतरी के लिए देते हैं, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए देते हैं। वो चाहते हैं हमारे बच्चे का मुस्तकबिल बने। वो अगर मौलवी ये कहेंगे कि बच्चा इंग्लिश भी पढ़ेगा, मैथ भी पढ़ेगा, साइंस भी पढ़ेगा, और मैं ये कह रहा हूँ संस्कृत भी पढ़ेगा, उर्दू के साथ साथ। जब हम सारी भाषाओं का ज्ञान होगा तो हम व्यापार अच्छा करेंगे, हम फोर्स में अच्छी जाएंगे, हम नौकरी अच्छी करेंगे। लेकिन उन लोगों को उन्होंने कहा, अब्दुल कलाम जैसों ने जो शिक्षा मंत्री थे और पूर्व के प्रधानमंत्रियों ने, कि मुसलमानों को पढ़ाओ मत, इनके हाथ में दीन का कटोरा थमा दो, इनको तो दीन का रहबर बना दो बस। ना तो ये पढ़ेंगे, ना ये आगे बढ़ेंगे, ना ये सवाल करेंगे। उन्होंने वोट बैंक बैलेंस बना के रखा। बैंक में जैसे पैसा डाल देता आदमी फिर उसको इस्तेमाल करता है, ऐसे ही उन्होंने वोट बनाई और उनको इस्तेमाल किया। उन्हें कोई तरक्की और प्रगति की राह में नहीं चला। लेकिन अब मुस्लिमों की राय मैंने बहुत बदलती हुई भी देखी है। मुस्लिमों के मैंने बहुत परिवर्तन देखे हैं कि बच्चों को शिक्षित करने का, और मतलब जो एक पहले था, पहले सभी में था, हिंदू हो या मुस्लिम हो, बच्चे एक ज़्यादा करने का। लेकिन अब मैं मुस्लिम कम्युनिटी में भी बहुत सुधार देख रहा हूँ शिक्षा को लेकर और आबादी को लेकर। देखिए, बेहतरी हुई है। जब पूर्व की सरकारों ने सर्वे कराया सच्चर कमेटी का, जग जाहिर है, तो ये रिपोर्ट आई कि इनकी एससी भाइयों से भी हालात बदतर है, उनसे भी हालात ख़राब है, शिक्षा के मामले में, धन के मामले में, रोजगार के मामले में। लेकिन पूर्व की सरकार उस चीज़ को दबा के बैठ गई, उसको आगे नहीं बढ़ाया। जब हमारी रिपोर्ट आ गई थी, हमारी हालात इतनी ख़राब थी,
तो उन्होंने हमें आधुनिक क्यों नहीं बनाया, हमारे बच्चों को आधुनिक क्यों नहीं बनाया? उन्होंने इसलिए नहीं बनाया। मैं फिर ये बात कहता हूँ कि वो वोट का इस्तेमाल करते थे, मुस्लिम जाग जाएगा। और मुस्लिम जाग जाएगा तो तुमसे सवाल करेगा। आज मैं धन्यवाद करता हूँ, लाख लाख बार सलाम करता हूँ प्रधानमंत्री जी को, अटल बिहारी पूर्व प्रधानमंत्री जी को, और अपने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी को कि उन्होंने हमारे बच्चों के बारे में सोचा। मैं उनको हृदय से उनको नमन करता हूँ और बधाई देता हूँ, और ये कहता हूँ वो सदा मंगलमय रहें और सदा आगे बढ़ें और उन्हीं की सरकार रहे। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी के 2-3 सवाल हैं इसमें मदरसों के सर्वे पे। वो कह रहे हैं कि आर्टिकल 30 का हवाला दे रहे हैं कि उसके अंतर्गत कोई भी जांच नहीं कर सकता मदरसों की। जब मदरसों की बेहतरी की बात है तो असदुद्दीन ओवैसी को क्यों परेशानी है? देखिए, अवैसीद्दीन ओवैसी बैरिस्टर है, पढ़े लिखे हैं। मैंने आपको बताया, उन्होंने बच्चे वीर वो भी विदेशों में पढ़े, वो हवाला क्यों देते हैं? वो भी कहीं ना कहीं ये चाहते हैं मुसलमान पढ़े ही ना, तुम्हें वोट देते रहें। जिस तरह तुम कहें जिंदाबाद कहें तो जिंदाबाद कहें, रात को दिन कहें तो रात को दिन कहें, और दिन को रात कहें तो रात को दिन को रात कहें। वो भी इसी चीज़ पर चल रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ, उनकी यूनिवर्सिटी है, कितने मुस्लिम बच्चों को शिक्षा दे रहे? 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख। क्या गरीब लोगों पे होगी? क्या हमारे जैसे बच्चे के बच्चे पढ़ेंगे? क्या जो आधुनिकरण में गरीब बच्चे आ रहे हैं, जिनके माँ बाप 300 रुपये भी अप्रूव नहीं कर पाते महीने में, 10 रुपये रोज़ भी अप्रूव नहीं कर पाते, वो भी कई कई महीने हो जाते हैं, 6 महीने फीस नहीं आती, मेंटेनेंस फीस 6 महीने नहीं आती, तो वो मेंटेनेंस के भी नहीं दे पाते। क्या वो यूनिवर्सिटी में पढ़ा लेंगे? वहाँ तो उन बैरिस्टरों के बच्चे पढ़ेंगे और उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे। वो चाहते हैं गरीब आगे ना बढ़ें, और मोदी योगी जी चाहते हैं गरीब आगे बढ़ें। छोटा एनआरसी मदरसों का सर्वे किस तरह हो सकता है? ओवैसी कह रहे कि ये छोटा एनआरसी। अरे भाई, एनआरसी होए चाहे कोई भी होए, उसमें क्या दिक्कत है? हम गर्व से कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, भारतीय थे और भारतीय रहेंगे, और भारत में हमारे पूर्वज जिए हैं, यहीं मरे हैं, हम भी यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे। तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा हमारी जान है, तिरंगा हमारी पहचान है। हिंदुस्तान में ओवैसी भी दूसरे देश में जाकर देख ले, ये ओवैसी भी जो है हिंदुस्तान नहीं कहलाएगा, ओवैसी भी हिंदुस्तान नहीं कहलाएगा। ये पाकिस्तान नहीं कहलवा सकता, वहाँ ना सऊदी अरबी कहलवा सकता। हिंदुस्तान नहीं पहचान है उसकी। मैं कहता हूँ आप बैरिस्टर है, कौम को आगे पढ़ने दें और इसको बढ़ने दें।